नमस्कार दोस्तों आप लोगों को आज मैं हस्तमैथुन करने वाले प्रिंस की कहानी सुनाने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में प्रिंस नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, दोस्तों के बीच हंसमुख था, लेकिन उसके मन में एक बात अक्सर उसे परेशान करती थी, हस्तमैथुन की। शुरू शुरू में प्रिंस को एक सामान्य आदत लगती थी। स्कूल के दोस्तों से सुनी बातों और इंटरनेट पर देखी चीज़ों ने उसे और जिज्ञासु बना दिया। धीरे धीरे यह आदत बढ़ने लगी। वह मानता था कि यह गलत है, लेकिन उसे समझ नहीं था कि कितना सही, कितना गलत और कब रुकना चाहिए। देखो दोस्त, आदत का बहुत बड़ा असर होता है। कुछ महीने बाद उसने महसूस किया कि पढ़ाई पर ध्यान कम हो रहा है, शरीर थक रहा है, ठीक है, दिमाग हमेशा उलझा रहता है। और उससे बड़ी बात उसे अपराध बोध होने लगता था। ठीक है, उसे लगा शायद उसके साथ ही ऐसा हो रहा है, शायद वह गलत इंसान है, शायद उसका भविष्य खराब हो गया है। ठीक है, लेकिन एक दिन बदली हुई घटना है। ठीक है, एक दिन स्कूल में विज्ञान की क्लास में उसके अध्यापक मनुष्य के शरीर में और हार्मोन पर पढ़ा रहे थे। मतलब उसके क्लास में उसके जो अध्यापक थे, मनुष्य के शरीर और हार्मोन पर पढ़ा रहे थे। उन्होंने साफ साफ बताया कि हस्तमैथुन एक सामान्य प्रक्रिया है, हर कोई इसे अपने शरीर और मानसिक विकास के दौरान अनुभव करता है। समस्या तब होती है जब यह आपकी दिनचर्या, पढ़ाई या मानसिक शांति को प्रभावित करने लगे। प्रिंस चौंक गया। पहली बार किसी ने यह बात वैज्ञानिक तरीके से समझाई थी। प्रिंस का डर कम हुआ। क्लास के बाद वह अपने अध्यापक से मिला और बोला, सर, क्या यह सच में सामान्य है? सर मुस्कुराए। हाँ प्रिंस, यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर कोई भी आदत तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगे तो उसे सुधारना ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, क्या कहें सर? प्रिंस के सर ने बोला कि अगर कोई भी आदत तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगे तो उसे सुधारना ज़रूरी है। ठीक है, प्रिंस ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली। रात में कम फ़ोन इस्तेमाल करने लगा, सुबह की सैर शुरू की, मतलब सुबह वह टहलने लगा, एक टाइम टेबल बनाया, खाली समय में खेल और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। और जब भी उसे आदत का ख्याल आता, वह खुद को व्यस्त किसी और सकारात्मक काम में लगा देता। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई है, पढ़ाई में ध्यान लगने लगा है, मन शांत और खुश रहने लगा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका अपराध बोध खत्म हो गया है। ठीक है, अब प्रिंस ने तय किया, वह किसी जिस सच्चाई को समझ चुका है वह दूसरों को भी बताएगा। उसने अपने दोस्तों को कहा, हस्तमैथुन कोई पाप नहीं है, लेकिन इसे अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो। शरीर को समझो, दिमाग को मजबूत करो और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। दोस्त हैरान रह गए कि प्रिंस कितना बदल गया। अब वह आत्मविश्वास, शांत और समझदार बन चुका है। ठीक है, देखो दोस्त, हस्तमैथुन करना बहुत बड़ा बीमारी है। अगर आपको हस्तमैथुन करने की आदत लग गई तो यह जल्दी छूटती नहीं है। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, कोई भी काम कर लो, जल्दी यह छूटेगी नहीं। तो अगर इसे छुड़वाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको डेली डेली एक्सरसाइज करना होगा, नाम जप करना होगा, सुबह 4 बजे उठना होगा, स्नान करना होगा। ठीक है, और 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर से पसीना बहाना होगा। तब जाकर आप अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अच्छे ढंग से आप एक्सरसाइज कर पाओगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? देखो दोस्त, देखो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोस्तों आज के समय में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इतना अश्लील चीज़ें चल रहा है
कि हम जल्दी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमें जिद करना होगा, हमें अपने आदतों पर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दोस्त फ़ोन कम चलाना चाहिए। अगर हम फ़ोन चलाते हैं तो हमें कम फ़ोन चलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 95% लोगों का जो ब्रह्मचर्य पालन टूटता है ना, वो अब फ़ोन की वजह से टूटता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। जो आप अपने हाथ में लेकर मोबाइल को, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं ना, ठीक यही फ़ोन से लोगों का ब्रह्मचर्य पालन टूटता है। तो मेरे बात को समझो दोस्त। देखो, एक ही बात मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो मज़ा ब्रह्मचर्य पालन करने में है, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। आप किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कब तक बातें करोगे, ठीक है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, जब तक बातें करोगे खुशी रहेगी, उसके बाद परेशानी दुख आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इस चालबाज मन पर कभी भरोसा मत करना। इसकी हर चाल ऐसी होती है कि छोटे छोटे कदमों में एकदम से यह बड़ी चाल नहीं चलेगा, क्योंकि इसको पता है कि यह मेरे बात नहीं मानने वाला। इसको सब पहले से पता है, इसलिए छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसकी चाल देखो, तुम भी नहीं चलते इतना, यह चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उठने में यह सबके साथ करता है। इसकी प्रमुख चाल है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। मतलब मन आपको बोलता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, फिर उठ के दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। यही 5 मिनट के चक्कर में 5 बजा देता। यह अनुभव की बात है, कोई मजाक नहीं। मन को वश में करना हरि के पार्षद है। बड़े ऊंचे हाथ जाते हैं, इनको छोटा मोटा समझने की गलती ना करें। ब्रह्मचर्य के साथ अगर आप सही खान पान, गहरी नींद और ध्यान को अपनाते हैं तो आपके चेहरे की चमक कई गुना बढ़ सकती है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य की रोशनी लेना, योग प्राणायाम करना, सही आकार लेना आपकी त्वचा को और ज़्यादा निखारता है। अगर आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका चेहरा बिना किसी क्रीम या मेकअप के भी चमकता रहेगा। आप मेरे बात को मानो, जैसा विचार वैसा जीवन। हमारा शरीर विचारों की ऊर्जा से संचालित होता है। एक विचार आता है और शरीर उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। यही कारण है कि हमारे शरीर को सतत कार्यरत और ऊर्जावान रखने के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ प्रक्रिया और सफल दिशा में कार्य करता है। आज के डॉक्टर्स के हिसाब से हस्तमैथुन नॉर्मल है और इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद और हमारे भारतीय गुरुकुल पद्धति के हिसाब से व्यक्ति को 25 वर्ष की अवस्था तक विवाह न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे उसका शरीर और मानसिक रूप से पूर्ण, ठीक है, अच्छा हो जाए, उसका विकास अच्छे ढंग से हो जाए। धन्यवाद।